जय हिंद दोस्तों। देखिए, पुतिन का दौरा खत्म हुआ है। पुतिन अपने दौरे के दौरान एक बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने एनर्जी के ऊपर बहुत बात की है और खास करके न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। और उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में इसको मेंशन किया है, जबकि उन्होंने कुडान कुलाम, जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, जो पावर प्रोजेक्ट है रशिया और भारत के बीच में, उसके लेकर के डायरेक्ट बात की है। और एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा ही एक विजन है इस पायलट प्रोजेक्ट के कारण। अभी भारत केवल 2.8% अपने न्यूक्लियर से तरीके से बिजली बनाता है। 2.8% जो भारत की पूरी 100% न्यूक्लियर का जो बिजली का उत्पादन होता है, उसका 2.8% ही न्यूक्लियर से होता है। और ये उसमें भी खास करके कुडाकुलाम, जो कि सबसे बड़ा भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके ऊपर में बातचीत, और वही से विजन है। और वही भारत को उस ऊंचाइयों में ले जाएगा, क्योंकि एनर्जी में उनका कहना है कि भारत खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि आने वाले दशकों में भारत की एनर्जी की जो प्रॉब्लम है, खास करके बिजली उत्पादन में, घर में, वो खत्म हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या बात उन्होंने कहा है। और उनका कहना है कि कोडाकुलम, जो कि पायलट प्रोजेक्ट है भारत और रशिया का, दो 1988 में इसका एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच में, मगर ये बनना शुरू हुआ 2002 से। और आप देख लीजिए, आज इतना लंबा समय लगा, 23 साल हो चुका है। केवल 2 रिएक्टर्स आए हैं, 6 रिएक्टर्स की उसकी परिकल्पना है, उसमें 2 रिएक्टर्स आए। और केवल 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो कि यदि आप पूरा देखें तो 2.8% का ही एक हिस्सा है। तो देखिए, भारत के अंदर में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि केवल 22 न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर्स हैं। 22, 22 मात्र। और 6 हमारे स्टेट्स में है। और सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर आया था हमारा, वो महाराष्ट्र के तारापुर में आया। उसके बाद तमिलनाडु में 2, कलपाम और कुडाकुलम। कुडाकुलम जो सबसे बड़ा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और पुतिन क्या कह रहे हैं इसमें। उसके बाद कर्नाटका में आया था किजगा। और उसके बाद गुजरात में है, कापरापारा इलाके में। राजस्थान में कोटा में है, और यूपी में है नौरवाड़। तो ये जब हम इसको देखते हैं, 22 पर परिकल्पना है कि आने वाले दशकों में इसकी बहुत तेजी से इसका विस्तार होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक भारतीय को समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो हम बात करते हैं, और वहां से ही दूसरी हम बात करेंगे, 2 बड़ी चीजें। उन्होंने कुडान कोलाम की बात की। ये देखिए, भारत और रशिया एक दूसरे भारत रशिया की मदद से, और रोस्टाम, रोश एटम, रोस्टाम भी इसको कहते हैं, रोश एटम एक्चुअली उनकी कंपनी है। और हमारा एनपीसीआईएल है, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इसको बना रहे हैं। 2022 से बनना शुरू हुआ था। केवल 2 आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स वहां पर हुए हैं। 6 की परिकल्पना है, और इससे केवल 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2027 तक, मान 2 साल बाद, उनका कहना है 4 मेगावाट इसमें जोड़ दिया जाएगा। और उनका ये एब्सोल्युटली संकल्प और वादा है, ये पुतिन की भारत की धरती से। और उन्होंने कहा कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा न्यूक्लियर फ्यूल की। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं, यू नो 4 और बन रहे हैं, वो फुल कैपेसिटी में दौड़ने लगेंगे बाय 2027 के अक्टूबर तक। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बताया, नंबर 1 और 2, 6 की बात है, और नंबर 1 और 2 2002 में बनना शुरू हुआ। एक वो कमीशन हुआ 2013 में। कितने साल लग गए? 11 साल। और दूसरा कमीशन हुआ 2016 में। उसके भी आपकी 14 साल लग गए। मगर अभी जो रिएक्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, 3 और 4 ये शुरू हुए थे 2017 में। क्योंकि इसमें गति पकड़ी है, खास करके जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, जिनकी सत्ता है, तो उसमें तेजी पकड़ी 2017 में, और बनना शुरू हुआ था। और 2026 में दोनों बन के तैयार हो जाएंगे, यही पुतिन साहब कर रहे हैं। इसके अलावा जो 5 और 6 रिएक्टर है, वो बनने शुरू हुए थे 2023 में। काफी इसमें प्रगति और काफी रफ्तार आया है।
और नंबर 5वां जो रिएक्टर है 2026 में बनेगा। माने 2026 तक, अगले साल तक 3 रिएक्टर, जहाँ के हमको 1 रिएक्टर बनाने में 11 साल लग गए थे, उसको 3 रिएक्टर विदिन 1 ईयर। और ये शुरू हुई है क्योंकि रोसएटम जो है, उसने 2024 में ही फ्यूल सप्लाई शुरू किया था 3, 4, 5 और 6 के लिए। तो अभी 3 में तो हो गया 2026 में, 4 भी 2026 में, 5 2026 में, और जो छठा है 2027 में होगा। और पुतिन से आप कहते हैं और श्योर किया है, भातर की धरती से इंश्योर किया है कि अनइंटरप्टेड फ्यूल की सप्लाई होगी। ये चीप एंड क्लीन एनर्जी है। आप ये देखिए 2015 का एक डाटा है, तकरीबन 3.5 या पौने 4 रुपया पर किलोवाट का जनरेशन का इसका लागत आता है, एब्सोल्युटली चीप। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा, जिसके बारे में मैं दूसरा बताऊंगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, छोटा मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो पानी के ऊपर में तैरने वाला, तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि न्यूक्लियर स्टेशन, पावर प्लांट, हर एक, भारत के हर एक राज्यों में, हर एक कोने में आ सकता है। और भारत एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर एनर्जी का शक्ति का केंद्र बन जाएगा। जय हिंद।